बोले ध्यानी बन जाऊं, ध्यानी बन जाऊं, समुद्र सागर पर पदार्थों में ममत्व हट नहीं रहा, ध्यानी बन जाऊं, ध्यानी बन जाऊं। अरे पर से दूर हो जाओ और निज में लीन हो जाओ, ध्यान में लग जाओगे। जो व्यक्ति ये रट लगाए ना, मैं ज्ञानी बनूं, ध्यानी बनूं, बलवान बनूं, ये कभी नहीं बन पाएंगे। क्यों? जो बनने का समय है वो बोलने में लगा रहे। विषय समझो ना आप, जो बनने का समय है उसे बोलने में लगा रहा है। एक किसान है, गोपाल लाल जी कहां भैया, एक किसान है, वो मेड़ पर बैठा हुआ है और गोपाल लाल जी से कह रहा है, दादा अब इसमें मैं मक्का बोऊंगा, ज्वार बोऊंगा और आगे चल के गेहूं बोऊंगा, खरी की फसल अलग बोऊंगे, रबी की फसल अलग बोऊंगा, चना बोऊंगा, धान बोऊंगा। कब बोएगा मित्र? बोने का मौसम तो निकला जा रहा है और चिल्ला रहा बोऊंगा बोऊंगा, तू भूखा मरेगा। अरे मेड़ पे बैठ करके मत बोल के बोऊंगा, खेत में उतर जा, हल से जोत, बीज डाल, अपने आप फसल आएगी, तुझे कहना ही नहीं पड़ेगा क्या बोऊंगा। अज्ञानी लोग मात्र बातों के बतासे चखते हैं और ज्ञानी शक्कर का बतासा चखता है। अज्ञानी लोग निकुंज बातों के बतासे चखते हैं, लेकिन बातों के बतासे बोल तो सकते हो बतासा, लेकिन बोला हुआ बतासा मुख को मीठा नहीं करता है। और जिस बतासे से मुख मीठा होता है उसे कोई वो बोलते ही नहीं है। इसलिए बैठ जाओ, बतासे बोलने वाले नहीं बनना। ओहो, गुरुओं की सेवा करना चाहिए छोटू, गुरुओं की सेवा करना चाहिए, सबको मुनियों की सेवा करना चाहिए। और मुड़राज आ जाए तो पीठ दे के भग जाना, होगी मुनियों की सेवा। इसलिए माता सासू की सेवा करना, सासू की सेवा करने जी बहुत समझा रही है। और जब बहू बन के पहुंची, देखती है सासू की सांप है, हो गई सासू की सेवा। तो विषय समझिए आप, जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक सत्यार्थ की प्राप्ति भी नहीं होगी। बोलने से काम नहीं चलेगा, क्रिया से काम चलेगा, और क्रिया मां से काम नहीं चलेगा। क्रिया के प्रति आपको सजगता भी बरतना पड़ेगी। छवि भाई, इसलिए मित्र आग्रह, ये मत सोचो अज्ञानी दीवार तोड़ रहा है, आप तैयार रहो, हम दीवार खड़ी करेंगे। कोई रस्सी तोड़ने के लिए तैयार है, हम तैयार हैं। हम रस्सी की जो टूट चुकी है उसको अतुल गांठ बांध के रखेंगे। कोई पुरुष समाज को तोड़ने आ जाए, बेटा तुम चिंतन करके रखना और समाज से बोल देना, ये जो आए हैं ये 4 दिन बाद चले जाएंगे, लेकिन हमको यही रहना है। अखंडता में आनंद है, खंड खंड में आनंद नहीं है। मेहमानों का सम्मान होता है। अतुल, एक प्रश्न है आपसे, आप मधुबन के हो, जितने देश के यात्री आते हैं उन सबका आप सत्कार करते कि नहीं करते हो? अच्छे से बोलते कि नहीं बोलते हो? लेकिन सत्कार उनका करते हो, सम्मान उनका करते हो, पर मित्र मेहमानों का सम्मान ही किया जाता है, लेकिन बात पिता की मानी जाती है। क्या हुआ? मेहमानों का सत्कार ही करना पड़ता है, सम्मान करना पड़ता है, स्वादिष्ट भोजन खिलाना पड़ता है, लेकिन बात पिता की मानना पड़ती है। मेहमानों की बात मानोगे अतुल, हिस्सा नहीं मिलेगा, और पिता की बात मानो तो हिस्सा मिलेगा। कितनी सुंदर मेहमानों, कितनी सुंदर मेहमानों। बिल्कुल तुमको कहा बेटा, जितनी मीठी आवाज अहिंसा तेरे पिता नहीं निकाल पाए, उतनी आवाज मीठी मेहमान निकालता है। तो मेहमान से प्रभावित हो गए मिट्टू भैया, सत्येंद्र, मेहमान से प्रभावित हो गए। बोली मेरे पिता ने तो कभी मुझे अच्छे से बेटा नहीं बोला, कम से कम कोई एक बेटा बोलने वाला तो मिला। मित्र थोड़ा रुक जाइए आप, जो तुमको बेटा बोला, तुम जिससे प्रभावित हुए हो, थोड़ा रुक जाइए आप, उसके घर जाओ, तुम भी मेहमानी करने जाओ।
हिस्सा बांट चल रहा हो, अब देखते रहना तुमको कितने मिलने वाला है। वो अपने बेटे को देगा कि तुमको देगा, स्वयं के पुत्र को देगा ना। ऐसे ही मित्र जैसे मेहमानों की बात को सम्मान से सुनना चाहिए, पर पिता की बात को सम्मान से मानना चाहिए। ऐसे यानी आए अतिथियों का सत्कार करो, लेकिन यूं कहो हम समाज के लोग हैं, हम अपने पिता के तुल्य परस्पर में रहेंगे, इनकी बात को मानेंगे। अखंडता समाज की बात को मानने से होगी, अखंडता मेहमानों की बात से कभी नहीं होगी। तो मांगने वाला का तो पेट फूंकना जैसा है, तुम भरते जाओ तो फूलता चला जाएगा। लेकिन ये भी तो देखो, तुम्हारे घर के कोमल कमल मुरझा ना जाए, ये भी तो ध्यान दो। पानी गाय को पिलाओ, भैंस को पिलाओ, राजीव शेर को पिला दो, मनुष्य को पिला दो, लेकिन सरोवर का पानी पिलाते समय इतना ध्यान रखना उसमें कमल भी खिले हैं। मित्र मेरी बात पर ध्यान दो, ये समाज आज नहीं सुन पाएंगे, मैं भविष्य में कहता हूं तुम सबको रोना पड़ेगा। ये पूरे देश के समाज के लिए कह रहा हूं, पूरे विश्व के लिए कह रहा हूं। नहीं आपको मेरी बात समझ में आ रही है, भविष्य तुमको न रुला दे तो फिर कहना विशुद्ध सागर महाराज ने सम्मेशकर से कुछ कहा था, पुष्दन जिनालय में बैठ करके। वकील साहब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, गाय को ही पानी पिलाओ, भैंस को ही पानी पिलाओ, मनुष्य को पिलाओ, सबको पानी पिलाओ, किसी को मना मत करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सरोवर में टुल्लू पंप लगा कर पानी बाहर भी निकालना प्रारंभ मत कर देना, कारण उसमें कमल भी खिले हैं। जिस सरोवर से तुम सबको पानी पिला रहे हो सुब्रत सागर जी, उस सरोवर में कमल भी खिले हुए हैं। यदि आपने पूरा पानी निकाल दिया तो कमल सूख जाएंगे मेरे मित्र, फिर तुमको भगवान को चढ़ाने के लिए न कमल घट्टा दिखाई देंगे और न मित्र तुमको मखाने मिलेंगे, किसी की अर्थी पे फेंकने के लिए मखाने भी नहीं मिल पाएंगे। यानी और पूरा पानी सूख गया, उस पानी के अंदर तड़पेंगी मछलियां, तड़पेंगे जलचर जीव, सब चटपट मर जाएंगे, उनके भी जीवन का ध्यान दो। इतना पानी मत उलीझ दो, इतना पानी मत उलीझ दो। ऐसे ही मित्र अहो दाताओ, तुम्हारे दान के सरोवर में आपके घर में तुम्हारी संतान के कमल भी हैं, आप भी उसमें जी रहे हो। इतना ख्याल रखना कि मांगने वाले तो फूकना जैसे हैं, यहां से भर जाएंगे और दूसरे से फूट के चले जाएंगे। लेकिन घर के कोमल कमल सूख न जाए, इतना घर में भी रख के रखना, इतना घर में भी संभाल के रखना। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि शादीलाल वकील साहब दान की घोषणा करके आ गए और दूसरे दिन पत्नी पड़ोस में एक डेगची लेकर गई है, मांग रही है भैया हमको मट्ठा दे दो, अब घर में कुछ बचा नहीं, पतिदेव दान दे के आ गए। इतना विवेक रखना कि पत्नी को डेगची लेकर के किसी पड़ोस में मट्ठा मांगने ना जाना पड़े, इतना दान देना कि घर के द्वारे पर आए मुनिराज का जीवन पर्यंत पड़घान होता रहे, इतना ध्यान रखना। पर पड़घान करना योगियों का, ऋषियों का, पड़घान करना उन योगियों का जो मधुकर वृत्ति वाले हों। पड़घान करना उन योगियों का जो मधुकर वृत्ति वाले हो। शब्द को ध्यान से सुनिए, मधुकर वृत्ति। जिन शासन में मुनिराजों की 5 वृत्तियां लिखी हुई हैं, एक का नाम अक्ष मृक्ष, दूसरे का नाम गोश्री और तीसरे का नाम गर्त पूरण, चौथे का नाम मेरे मित्र, चौथे का नाम मित्र भ्रामरी और 5वें का नाम है चंद्रचर्या। आप लोग समझ गए कि समझाऊं? समझाऊं? सुनिए, जे बीतरागी दिगंबर मुनिराज आहारचर्या को जाते हैं तो पहला नाम है गोचरी। गाय जैसे चरने जाती है, वो घास को देखती है, घसियारे को नहीं देखती है, कैसा चेहरा किसका ये नहीं देखती है, मुझे घास चाहिए। दूसरा इसका अर्थ है कि गाय जो चरने जाती है वो जड़ से नहीं उखाड़ती है, ऊपर ऊपर निकालती है, जिससे कि दूसरे दिन वही घास लंबी हो जाती है। पर गधा जो जाता है वो मेरे मित्र ऐसे पकड़ता है, जड़ से निकाल लेता है, फिर दूसरे दिन वो उगती भी नहीं है। तो ऐसे ही मुनिराज आहार को जाएं
पूरा चौका खाली करके नहाए, पूरा चौका खाली करके न आए। और मेरे मित्र रोटी खा के आए, पानी पी के आए, पैसा मांग के घर खाली करके ना आए। गोचरी सुधीर गोचरी नहीं तो सुधीर सागर बन गए। और हमारे अतुल भैया ने भक्ति से पढ़ाने के लिए मेरे मित्र मुनिराज बन गया है। वो मुनिराज को पढ़ान करके ले गया बेचारा। और जैसे ही आहार पूरे हुए और मुनिराज ने कहा भाई अब दो आहार दान। आहार दान तो हो ही चुका था, अब काय का आहार दान। और बेचारे का घर खाली करा के आ गए। अब वो बाद में जाके रो रहा है, विशुद्ध सागर महाराज जी, अतुल सागर जी, अतुल कह रहा विशुद्ध सागर महाराज जी सुधीर सागर जी आए थे, 5 करोड़ लेके चले गए, अब मेरे घर की हालत खराब हो रही है। मित्र राजीव, किंचित भी विवेक तुम्हारे पास हो, मांगने वाले का चेहरा मत देखना, अपनी योग्यता का चेहरा देखना। मांगने वाले का चेहरा मत देखना। गया में एक वैद्य जी मेरे पास आए, गया बिहार। सुब्रत सागर जी वैद्य जी बोले महाराज जी हम तो ब्राह्मण हैं, खाने के शौकीन हैं, और ब्राह्मण मीठा न खाए तो ब्राह्मण किस बात का। महाराज जी हम तो ऐसे हैं पूरा भरपेट भी खा लूँ ना, 10-25 गुलाब जामुन कोई खिलाना चाहे तो हम अच्छे से खा सकते हैं। अब मित्र वो हमारे ब्राह्मण देवता तो 10-20 गुलाब जामुन खा सकते, उनकी योग्यता क्षमता है, उन्हें कोई दोष नहीं है। लेकिन तुम ये देख लेना कि और भी मेहमान बैठे हुए हैं, उनको भी कम से कम 10-25 ना खा पाए, एक खाने का शौक, एक रस्सी मिल जाए, जरा सी चाशनी मिल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना। तो मित्र तुमने पूरा धन एक को ही लुटा डाला, तो दूसरे गरीब आए वे भी तुम्हारे द्वारे से खाली न जाएं, उनका भी ध्यान रखना राजी। ऐसा दान मत कर देना कि जैसे आपने लोन लिया बैंक से, फिर किसने भर रहा भाई। अब जितना कमाता ना भैया ये बेचारा पहले ही टेंशन आ गया, बोले अब किस्त भरना पड़ेगी। ऐसे ही हमारे दीपक पाटनी घोषणा करके आ गए 5 करोड़ की, अब बेचारा किस्तें भर रहा, बोले क्या कर रहे हैं, बोले जो बोल के आए थे ना किस्तें भर रहे हैं। इस प्रकार की जो घोषणाएं आज चल रही है जिनागम के पूर्ण विरुद्ध हैं कि तुम तो बोल जाओ बाद में हम लेते रहेंगे, किस्तें भरते रहना आप। हे मित्र, दान देने के बाद प्रसन्न चित्त होना चाहिए। दान दे मन हर्ष विशेष है, बोलो ना, इसका नाम दान है। बैठ जा भैया। इसलिए झांझरी दूसरे की जेबें खाली मत कराना, लोभ खाली कराना। सम्यक दृष्टि जीव किसी की जेबें खाली नहीं कराता है, सम्यक दृष्टि लोभ खाली कराता है। और लोभ खाली हो जाएगा तो अपने आप जेब खाली कर देगा। लोभ खाली कराइए, परिग्रह संज्ञा से मुक्त कीजिए, लोभ कसाय से मुक्त कीजिए। और जिसकी मेरे मित्र, मुझे तो घोर आश्चर्य है, वकील साहब कमल कमलांकुर आपके तो परिग्रह को दूर कराना चाहता, आपकी लोभ कसाय को दूर कराना चाहता, और स्वयं देखता कि भाई लिफाफा मोटा है कि पतला है। अब ये मित्र लोभ संज्ञा तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, अपना भी तो देखो। मैं तो बढ़ाता चला रहा हूं, भवन पे भवन, खंड पे खंड। मित्र हम श्रावकों के लोभ कसाय दूर करा रहे हैं। मित्र श्रावकों की लोभ कसाय दूर हो ना हो, लेकिन ये तो देखो तुम्हारी परिग्रह संज्ञा कितनी मस्त हो चुकी है कि तुमको यही भान नहीं है। बहु आरम परिग्रम नारक सायुषा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह संचय करने से पुनः सागर जी नरक आयु का बंद होता है। गए कोई बात नहीं है तो शब्द तो पहुंच ही जाएंगे। सुब्रत सागर जरूर बोलना, बहु आरंभ परिग्रह से नरक आयु का बंद होता है, और अधिक लोगों के पीछे घूमने से इज्जत समाप्त होती है। किसी के भी पीछे घूमोगे ना इज्जत समाप्त होगी, बहुत किसी के पीछे घूमोगे इज्जत समाप्त होगी। विश्वास मानना, जो व्यक्ति आपको बुला रहा है वो तुमको सम्मान से पीड़ा बिठाएगा, पीड़ा पर, और तुम प्रतिदिन पहुंच जाओगे तो कहेगा ठीक हो, बैठ जाएंगे। अंतर आ गया। आइए
तपस्या करना प्रायश्चित है। अहो श्राप को मुर्दा तपस्या करे प्रायश्चित है, वो श्रावक दान दे रहा प्रायश्चित है। बैठो भी मैं समझाता हूं। दीपक, श्रावक दान दे रहा हूं प्रायश्चित है। हो सकता कि विश्रु सागर जी, सुब्रत सागर जी, प्रसन्न सागर जैसे लोग ये कहें कि पता नहीं कौन से आगम से प्रवचन करना शुरू कर दिए हैं कि हमने तो, अनुपम कह रहे हैं हमने तो चंद्र कवलान व्रत किए हैं और गुरु जी कह रहे प्रायश्चित है। हाँ, प्रायश्चित ही है। और श्रावक पंडित जी जो दान दे रहा है वो प्रायश्चित है। और श्रावक के पास योग्यता होने पर भी शरीर स्वस्थ है, घर में स्त्री भी है, स्त्री भी धर्मात्मा है, माता पिता धर्मात्मा है, शरीर स्वस्थ है, सुकुल है, हाथ पैर टूटे टाटे नहीं है, आंख फूटी नहीं है, दान देने के योग्य हो, फिर भी तुम दान नहीं दे रहे हो तो अपने प्रायश्चित का पालन नहीं कर रहे हो। यदि प्रायश्चित नहीं किया तो भविष्य तुम्हारा खोटा है। समझो, मैं समझाता हूं। नरेश सेठी जी, इतने दिन तुमने प्रायश्चित में कमी कैसे कर दी? आप प्रतिदिन पड़घान करते दिखते थे, वो तुम्हारा प्रायश्चित चल रहा था। घबराना नहीं। दीपक पाटनी जी मित्र बोले, गुरुजी हम तो मुनि संघों की सेवा करते ही रहते हैं। आश्चर्य मत करो मित्र, तुम्हारा जीवन का प्रायश्चित है। कुछ घोषित प्रायश्चित होते हैं, कुछ अघोषित प्रायश्चित होते हैं। जो समझदार होता है वो घोषित हुए बिना ही अपना प्रायश्चित पूरा कर लेता है। अब प्रश्न है कि मेरा दान देना प्रायश्चित कैसे हो गया? ये तो सुनिए ना। रवि है क्या? रवि मित्र खड़े हो जाओ। ये सभा ऐसी है कि चारों तरफ देखना पड़ता। मित्र, एक प्रश्न है मेरा आपसे। जैन दर्शन में न्याय शास्त्र के प्रकांड विद्वान आचार्य कौन हुए हैं जो कि कलयुग में कलिकाल सर्वज्ञ उपाधि से युक्त हैं? कवियों में तीर्थंकर आचार्य समंतृत स्वामी, इन्होंने समीचीन ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? समीचीन ग्रंथ मतलब श्री रत्नकांड श्रावकाचार्य जी में ये लिखा है क्या कि जैसे कि रक्त से दूषित वस्त्र हो उसको शुद्ध कैसे किया जाता है। श्लोक सुनाइए।